नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अजमेर दरगाह में शिवलिंग की बात को लेकर राजनीति तेज हो गई। यानी अब देश के बड़े बड़े जो वकील हैं और जो चिंताजनक फैसला इसको बता रहे हैं, जिसमें राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद है और कपिल सिब्बल जो देश के सबसे बड़े वकील हैं, उन्होंने इस पर चिंता भी जाहिर की है। बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह में शिवलिंग होने का दावा अदालत में पहुंच गया है। दीवानी मुकदमे में एक स्थानीय अदालत ने नोटिस जारी किया है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव ने कहा कि छोटे छोटे जज बैठे हैं जो देश में आग लगवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ को विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। वहीं एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस तरह कानून का शासन और लोकतंत्र कहां जाएगा, ये देश के हित में नहीं है। सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने एक्स पर इस घटनाक्रम को चिंताजनक बताया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि राजनीतिक लाभ के लिए देश को कहां से कहां ले जाया जा रहा है। इसी दौरान सपा नेता रामगोपाल यादव ने गुरुवार को एएनआई से कहा कि इस तरह के छोटे छोटे जज बैठे हैं जो देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब ही नहीं है इसका। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चादर भिजवाते हैं और देश दुनिया से लोग वहां पर आते हैं। उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीत होता है। भाई, सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए, इसमें इन्हें कोई मतलब नहीं। सिब्बल ने एक्स पर कहा और एक पोस्ट भी लिखी। उन्होंने कहा यह चिंताजनक है। नया दावा अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर इस देश को कहां ले जा रहे हैं और क्यों राजनीतिक लाभ के लिए ये सब कर रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह मामले पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दरगाह पिछले 800 सालों से यही है। नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं। बीजेपी आरएसएस ने भी मस्जिदों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों फैली है। पीएम मोदी भी जहां चादर भेजते हैं, निचली अदालत ने प्लेट ऑफ वर्जिंग एक्ट पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही है। इस तरह कानून का शासन और लोकतंत्र कहां जाएगा, ये देश के हित में नहीं है। पीएम मोदी और आरएसएस का शासन देश में कानून के शासन को कमजोर कर रहा है। यह सब बीजेपी आरएसएस के निर्देश पर ही किया जा रहा है। मामले में वादी के वकील ने कहा कि अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया था कि एक दीवानी मुकदमे में 3 पक्षों को नोटिस जारी किया जाए। बाद में दावा किया गया कि दरगाह में एक शिव मंदिर है। अधिवक्ता योगेश सरोजा ने अजमेर में पत्रकारों को बताया कि मुकदमे की सुनवाई दीवानी न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की अदालत में हुई है। सरोजा ने कहा कि दरगाह में एक शिवलिंग होने का दावा करते हुए सितंबर में मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें वहां से फिर पूजा शुरू करने का निर्देश की मांग भी की गई थी। इसी दौरान याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने कहा कि हमारी मांग थी कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और दरगाह का किसी प्रकार का पंजीकरण है तो उसे रद्द किया जाए। उनका सर्वेक्षण एएसआई के माध्यम से किया जाए और वहां पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने अधिकार दिए जाएं। मामले की अगली सुनवाई जो है 20 दिसंबर को होगी, जिसमें कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के संभल में इसी तरह के मामलों को लेकर हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए थे। इसको लेकर लगातार देश के जो दिग्गज नेता हैं वो भाजपा पर अपना ठीकरा फोड़ता नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा है कि ये निचली अदालतें जो हैं देश में पूरी तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है, कि वो लगातार इस तरह के जो निर्णय अदालतें दे रही हैं उससे देश में आग लग सकती है।